लेकिन यहाँ पूरी तरह से आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी देखिएगा कि आदिवासी को खत्म करने के लिए कभी उसको सरना, तो कभी सनातन, तो कभी क्या से क्या अनेकों तरीका लगाकर, ताकि आदिवासी यहाँ के मूलवासी एकता के साथ में नहीं बंधे। और मेरा जो कार्य है वो कार्य करें। इसी सरकार के जो संस्थापक थे माननीय गुरु जी, उन्होंने कह दिया था कि इस जमीन पर यदि कार्य होता है तो यहाँ के आदिवासियों के साथ में अन्याय होगा। तो इस अलग राज्य को चलाना भी चाहिए, सिर्फ अलग राज्य बोलने से नहीं होगा। आप लोग अपना बैठ के घर होता है अलग राज्य हो गिरो, अलग राज्य हो गिरो तो की भेलो तोरा तो कुछ होना चाहिए ना। ये तो हो रहा है, विरोध कोई नहीं करता बोल से। सुनो, हरवा तो जो तो ना यार, कैसे बचेगा। और इसी सरकार, गुरु जी का ही सरकार और उन्हीं का पुत्र आज जबरदस्ती उस जगह पर रिम्स 2 बनाने पर लगे हुए हैं। ये देखिए साथियों, फिर से नगड़ी जो आंदोलन है, जो लड़ाई लड़े थे, फिर से रिम्स 2 बनाने को लेकर यहाँ पर जमीन पूजन होगा, खबर में आया। और सड़कों पर चारों तरफ बैरिकेडिंग भी लगा दिया गया है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि से रांची के इर्द गिर्द गैर मंजूरवा जमीन हजारों हेक्टेयर जमीन है, उस पर कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? तो कहीं न कहीं ग्रामीणों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। कि भूमि अधिग्रहण, आप उनको जानकारी होगा, एक बार पूछिएगा। हमको तो नहीं लगता है कि भूमि अधिग्रहण 1894 के बाद नया कौन भूमि अधिग्रहण बना है, उनको ये भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि उनका अक्सर बयान देखते रहते हैं, उल्लू जुलूल देते रहते हैं, क्या से क्या देते रहते हैं। रिम्स की स्थिति ठीक नहीं है, जाकर देखिए ना, रोज तो लोग इलाज के लिए अभाव में मर रहे हैं कि वहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो वहाँ पे रोजगार किस आधार से मिलेगा? रिम्स 2 में रिम्स किस आधार से मिलेगा? उसका रोजगार का सबसे बढ़िया अच्छा है कि से उसका जो वहाँ उपज हो रहा है, फसल हो रहा है, उससे बेहतर तो इलाज, उससे बेहतर तो रोजगार नहीं हो सकता है जनता को। वहाँ पर शहर के बगल में जमीन से बड़ा कोई संपत्ति नहीं होता है, उसको संपत्ति को छीन कर कैसा रोजगार की व्यवस्था आप कीजिएगा? ये कहीं ना कहीं अपने निजी फायदा के लिए, निजी उनको लाभ के लिए, निजी उनको कहीं कमीशन मिल रहा है, इसके चलते वो लगातार इसमें बनाने। आपको बगल में तो बहुत हजारों हेक्टेयर जमीन है गैर मंजूरवा, वहाँ बनाइए। आपको जब बनाना है रिंग रोड के बगल में बनाना है, तो रिंग रोड के बगल में बहुत सारा गैर मंजूरवा जमीन है, सरकार के पास आंकड़ा है, उसको बनाकर दिखाना चाहिए। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मेरा नाम है अक्षय भोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के डीसी आवास के समक्ष, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं झारखंड उर्गुलान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रवि पीटर जी। एडवोकेट भी हैं, कानून के जानकार भी हैं, और लगातार यहाँ के आदिवासी मूलवासी मुद्दों पर बातों को रखते हैं। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि नगड़ी के किसान पहले तो एक बार आंदोलन किए, उसके बाद एक बार भूमि पूजन के बाद पैदल मार्च निकाल करके विरोध जता रहे हैं। आखिर क्या कुछ कारण रहा कि लगातार विरोध के बावजूद गवर्नमेंट जो है उस पर काम करना ही चाह रही है, रिम्स 2 बनाना ही चाह रही है? देखिए, ये रिम्स 2 तो ऐसी मुद्दा है जिसका हम लोग अगर विरोध करें आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, वो कम ही पड़ेगा। भूमि अधिग्रहण 2013 कहती है कि इसे कोई भी परियोजना के लिए यदि अधिग्रहण किया जाता है तो सबसे पहले उसको हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र ये आता है। अब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का अधिकार होता है, तो ग्राम सभा से अनुमति लेना होगा कार्य को, परियोजना को बनाने के लिए। इसके बाद क्या होता है कि इसे 5 साल के अंदर तक यदि अधिग्रहण की हुई भूमि है, तो यदि कार्य नहीं होता है तो स्वतः रैयत को ट्रांसफ़र हो जाएगा। सरकार बोलती है कि इसको अधिग्रहण किया हुआ है, तो धारा 11 के तहत लोगों का अधिकार है, जानकारी लेना अधिकार है। ये कब अधिग्रहण किए हैं उसको पेपर में या किसी माध्यम सरकारी गजट में या ग्राम सभा को जानकारी देना होगा कि इस समय हमने अधिग्रहण किया था। लेकिन ये तो जब अधिग्रहण करने का जो बातें कर रही है गवर्नमेंट, 1956 में ही अधिग्रहण करने का दावा कर रही है, और भूमि अधिग्रहण 1894 एक्ट के तहत, तो उस समय तो अभी वर्तमान जो कानून है भूमि अधिग्रहण 2013 जो पारदर्शिता और जो जैसा आपने कहा, तो ये तो अभी बना, उस समय तो ये कानून नहीं था। नहीं, देखिए लगातार जब यहाँ समस्या उत्पन्न होने लगा तो 1894 धारा को
ख़त्म करके एक्ट को 2013 में लाया गया ताकि मतलब ग्रामीण लोग का जिसका रैयत है उसको अधिकार मिल सके। इसीलिए लाया गया था कि किसी भी परियोजना को, सरकारी या गैर सरकारी परियोजना को, सरकारी परियोजना कर रहे हैं तो 70% ग्रामीणों का अनुशंसा होना चाहिए, अनुमति होना चाहिए। तो यहाँ तो उस रैयत देखिएगा कि रिम्स 2 के इर्द गिर्द में हमारा लगता है कि 100% जो ग्रामीण है लगातार इसको विरोध कर रहे हैं। इसी सरकार के जो संस्थापक थे माननीय गुरुजी, उन्होंने कह दिया था कि इस जमीन पर यदि कार्य होता है तो यहाँ के आदिवासियों के साथ में अन्याय होगा। और इसी सरकार, गुरु जी का ही सरकार और उन्हीं का पुत्र आज ज़बरदस्ती उस जगह पर रिम्स 2 बनाने पर लगे हुए हैं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि से रांची के इर्द गिर्द गैर मंजूरवा ज़मीन हजारों हेक्टेयर ज़मीन है, उस पर कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये कहीं न कहीं ग्रामीणों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। और एक चीज़ और देखिएगा कि जो रिम्स 2 जहाँ बन रहा है वहाँ पर फसल जो होता है, धान की फसल होता है, अनेक प्रकार की फसल वहाँ पर होता है, कृषि योग्य जमीन है। ऐसे भी भूमि 2013 कहता है कि कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण तभी किया जा सकता है कि आपके पास विकल्प नहीं हो, मतलब 1% चांस है कि कृषि योग्य भूमि को लिया जा सकता है। यहाँ तो देखिए कि बहुत गैर मंजूरा जमीन उसको नहीं छोड़कर इसके, तो ये कहीं न कहीं हमको लगता है कि सरकार को निजी कंपनी जो कार्य कर रही है बनवाने का, ठेकेदार जो कार्य कर रही है, कहीं न कहीं सरकार को प्रलोभन दिया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्रालय के जो मंत्री है, कहीं न कहीं उनको निजी कुछ उससे लाभ है पूरे 100%, और नहीं तो एक गरीबों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए था इस बात को। स्वास्थ्य मंत्री क्या कहेंगे? डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार बयान देते हैं कि रिम्स 2 वहीं बनेगा, जबकि देखिए कल हम रिम्स में गए हुए थे और डेली जाते हैं। वहाँ आदमी को इलाज नहीं हो रहा है। डॉक्टर, कल हम 3 बजे डॉक्टर का आने का समय था, मैंने गया 3 बजे, वहाँ डॉक्टर आया है 5 बजे। उसके बाद जब बोले कि इसको इलाज करना है, उसको पथरी का था, इलाज करने का बोला कि आयुष्मान का इसका नहीं आ रहा है, आयुष्मान का जो होता है अनुशंसा। तो अभी रिम्स जो है वहाँ की स्थिति इतनी बदतर है, आज भी घोटाला के बात आया कि स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ है। तो स्वास्थ्य मंत्री का हमको लगता है कि दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, बगल में काके है, थोड़ा बहुत अगर हुआ है तो इलाज कर ले, वो हमारा समाज के भाई है। लेकिन अगर समाज के भाई हैं तो अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है दिमाग, तो हम लोग चाहेंगे कि इलाज कर लेंगे, क्या कि बहुत अच्छे पद पर है। स्वास्थ्य और शिक्षा इस देश का और राज्य का बहुत बड़ा जगह है, इसको स्वास्थ्य ठीक ठाक करना चाहिए। और रिम्स 2 के बारे में दोबारा मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ के आदिवासियों के साथ में बहुत घोर अन्याय हो रहा है। 25वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ग्राम सभा के बिना अनुमति का जबरदस्ती बना रहे हैं, रात में पुलिस भेज दे रहे हैं, डरा धमका कर। हमको तो लगता है कुछ समय में गोली मारकर भी रिम्स 2 बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का गोली भी मारा जा सकता है। इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि यदि अंग्रेज़ों से हम लोग नहीं डरे हैं, हम बिरसा मुंडा नीलांबर पीताम्बर का वंशज है, हम शहीद आजम निर्मल महतो का वंशज है। हम तुम्हारे गोली और बंदूक बारूद से नहीं डरते हैं। हमारी में इतनी ताकत है कि यदि हम इकट्ठा हो जाएंगे तो केस मुकदमा से भी नहीं डरेंगे। न्यायालय है, न्यायालय के शरण में जाएंगे। अभी डीसी साहब के साथ में यहाँ पर कार्यालय के पास में बोल रहा हूँ, डीसी साहब को इस बात में संज्ञान भी लेना चाहिए। लेकिन पूरे तरह से सब भ्रष्ट हो गए हैं, पूंजीपति के जकड़न में फंस चुके हैं। यहाँ दिख रहे सबको अपना निजी लाभ दिख रहा है। और 2013 भूमि अधिग्रहण करता है कि किसी भी आदमी को यदि भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो उसको पूर्णवास का व्यवस्था होना चाहिए, रोजगार का। खाली उसको रैयत का, भूमि का जो मुआवजे के संबंध में नहीं है सर, उसको होना पूर्णवास का होना, रोजगार का होना चाहिए। उसको आर्थिक रूप से उसको कैसे सशक्त कर सकते हैं। अगर रिम्स 2 बनता है तो उसको किस आधार से उसको नौकरी देंगे। ग्रामीण क्या बोले हैं कि मैं मुख्यमंत्री से केवल बात करना चाहता हूँ। आप बताइए कि ग्रामीण चाह रहे हैं मुख्यमंत्री से बात करना, तो मुख्यमंत्री भाग क्यों रहे हैं बात करने से? स्वास्थ्य मंत्री क्यों भाग रहे हैं? वे तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी प्रोटेस्ट करवा रही है, राजनीतिक पार्टियां इस पे, विपक्षी जितनी पार्टियां हैं वे लोग इसको विरोध करवा रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मानसिकता को ठीक करना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण, आप उनको जानकारी होगा, एक बार पूछिएगा। हमको तो नहीं लगता है कि भूमि अधिग्रहण 1894 के बाद नया कौन भूमि अधिग्रहण बना है, उनको ये भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि उनका अक्सर बयान देखते रहते हैं, उल्लू जुलूल देते रहते हैं, क्या से क्या देते रहते हैं। रिम्स की स्थिति ठीक नहीं है, जाकर देखिए ना, रोज तो लोग इलाज के लिए अभाव में मर रहे हैं कि वहाँ पे रोजगार मिलेगा। लो वहाँ पे
रोजगार किस आधार से मिलेगा? रिम्स 2 में रिम्स किस आधार से मिलेगा? उसका रोजगार का सबसे बढ़िया अच्छा है कि से उसका जो वहाँ उपज हो रहा है, फसल हो रहा है, उससे बेहतर तो इलाज, उससे बेहतर तो रोजगार नहीं हो सकता है जनता को वहाँ पर। शहर के बगल में जमीन से बड़ा कोई संपत्ति नहीं होता है, उसको संपत्ति को छीन कर कैसा रोजगार की व्यवस्था आप कीजिएगा? ये कहीं ना कहीं अपने निजी फायदा के लिए, निजी उनको लाभ के लिए, निजी उनको कहीं कमीशन मिल रहा है, इसके चलते वो लगातार इसमें बनाने। आपको बगल में तो बहुत हजारों हेक्टेयर जमीन है गैर मंजूर हुआ, वहाँ बनाइए। आपको जब बनाना है रिंग रोड के बगल बनाना है तो रिंग रोड के बगल में बहुत सारा गैर मंजूर ज़मीन है, सरकार के पास आंकड़ा है, उसको बना कर दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पूरी तरह से आदिवासियों को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी देखिएगा कि आदिवासी को ख़त्म करने के लिए कभी उसको सरना, तो कभी सनातन, तो कभी क्या से क्या, अनेकों तरीका लगाकर, ताकि आदिवासी यहाँ के मूलवासी एकता के साथ में नहीं बंधे और मेरा जो कार्य है वो कार्य करें। और पूरी तरह से चाहे सरकार किसी की 25 सालों में जिसका भी सरकार आया, भारतीय जनता पार्टी के आई, जेएमएम के आई, कांग्रेस के आई, सभी ने यहाँ आदिवासियों को नास्ताबूद करने का प्रयास किया। आंकड़ा निकाल लीजिए ना, आज आदिवासियों की जनसंख्या क्यों कम होते जा रही है, क्यों घटते जा रही है? आप उसको विस्थापन कीजिएगा तो वहाँ बेचारा क्या मरता क्या नहीं करता। मछली पानी के बिना तड़पता है, तो अगर इस तालाब में नहीं मिलेगा तो दूसरे तालाब में जाने का प्रयास करेगा। तो क्या जमीन खत्म तो आदिवासी भी खत्म हो रहे हैं? पूरे तरह से जमीन रहेगा नहीं तो आदिवासी की पहचान खत्म हो जाएगा। और ये जमीन जो देख रहे हैं ना, जितना रांची के इर्द गिर्द, चाहे ये जमीन नहीं पहाड़ था, आदिवासियों के पूर्वजों ने काट काट के इस जमीन को खेती योग्य बनाया। अभी तो शहर बन गया, अभी शहर बन गया। अगर आदिवासी यहाँ कर मूलवासी अगर विकास का बाधक होते हैं तो देखिए कि इस शहर में अनेकों प्रकार के रिंग रोड बन गया, सड़क बन गया, इसके बाद डीसी कार्यालय देख रहे हैं, कोर्ट बन गया, हाई कोर्ट बन गया, विधानसभा बन गया, विधायकों के लिए करोड़ों का घर बन गया। सब जगह तो दे ही रहा है जमीन। लेकिन शहर बनने से तो फायदा न हुआ, यहाँ के लोग आदिवासी मूलवासी लोग रोजगार मिला है रांची में। देखिएगा कि से अभी ठेला गुमटी लगाते हैं नगर निगम, ठेला वाला को उठा के फेंक दे रहा है। किसके लिए विकास हुआ? आप देख लीजिए, मेन रोड चले जाइए, जितने मेन रोड में ज़मीन है, फिरालाल शहीद अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर आप चले जाइए रेलवे स्टेशन तक, तो अगर निकाल लीजिए डाटा बाटा, तो वहाँ पर किसी का, यहाँ आदिवासी मूलवासी का ज़मीन नहीं, रोड में घर किसी का नहीं बना हुआ है, और किसी का नहीं है। देख लीजिए ना, और रिफ्यूजी मार्केट, रिफ्यूजी लोग के मार्केट दे दिया गया है। कभी ऐसा सुने हैं कि आदिवासी मूलवासी के मार्केट? आप चल जाइए यहाँ वेंडर मार्केट, निकाल लीजिए, उसमें 90% गैर यहाँ के झारखंडी लोग का वहाँ पर दुकान मिल गया है। और एक दुकान का कुछ दिन पहले देख 8 लाख रुपया कल पेपर में दिया हुआ था। तो 8 लाख रुपया कहाँ गया वो पैसा? नहीं, एक ठेकेदार ने दुकान दिलवाने के नाम से 8 लाख रुपया लिया था, आया था फौर्जरी का, हम देखे थे न्यूज में जी। हाँ, तो इस तरह से वहाँ पैसा देकर गैर झारखंडी को वहाँ दुकान दिया गया। हम तो देखे हैं, इसी बात दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, रिफ्यूजी मार्केट देख ले रहे हैं, लेकिन कभी देखे कि आदिवासी मूलवासी मार्केट, चाहे झारखंडी बाजार नहीं, तो नहीं देखा है। बिल्कुल आप चले जाए ना मोरहाबादी मैदान में, अभी दुकान जो टेंडर हुआ था इसे नगर निगम से 2-2 लाख रुपया करके दिया गया है वहाँ पर। तो हम कहते हैं कि शहर बना, लेकिन यहाँ आदिवासी मूलवासी का विकास 0% हुआ है, विस्थापित हुए हैं। आप देख लीजिए, चडरी चले जाइए, करमटोली चले जाइए, इसके बाद लोवाडी चले जाइए, नामकुम चले जाइए, इस तरफ जहाँ जहाँ विस्तार हुआ वहाँ वहाँ आदिवासी का जो जनसंख्या था वो खत्म होते गए। हम लोग जब 2013-14 में जब बंदी करते थे तो आदिवासी मूलवासी की जनसंख्या का जरूरत नहीं पड़ता था, लोग सड़क पर उतरते थे केवल देखने के लिए, तो भीड़ हो जाती थी। आज हमारा शहर में आदिवासी मूलवासी है ही नहीं है, और इस तरह से गुलामी की ओर हम लोग को ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। यानी एक और उलगुलान की आवश्यकता है, एकदम जोरदार, बिरसा के उलगुलान से दुगना उलगुलान की जरूरत है। चलिए, अभी तो रवि फीटर, खास तौर पे रवि फीटर लगातार ऐसे मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं। कई बार झारखंड बंद करवा चुके हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर से नए उलगुलान करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल रिम्स 2 जो नगड़ी के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इसी में कहीं ना कहीं हेमंत सरकार की जो अग्नि परीक्षा होने वाली है कि वे वास्तव में आदिवासी हितैषी हैं या फिर आदिवासियों की ज़मीन वो भी लेना चाहते हैं।
एक नया व्यवस्था बनाने के लिए, रिम्स 2 बनाने के लिए। फिलहाल नगड़ी के किसान ज़ोरदार तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या वास्तव में जो अबुआ सरकार, हितैषी सरकार, जेएमएम इंडिया गठबंधन की सरकार जो है, क्या नगड़ी के किसानों के साथ है या फिर अपने ही अपने कुछ स्वार्थ के लिए वहाँ के किसानों की ज़मीन लेने वाली है। लगातार विरोध जताया है। रवि पीटर ने कहा है कि अगर ज़मीन अगर सरकार लेती है तो कहीं ना कहीं ये उनकी अंतिम गवर्नमेंट भी हो सकती है, अंतिम सरकार हो सकती है। क्या अंतिम देखिए हम तो डरते नहीं हैं। बिल्कुल। मेरे पर बालू का केस किया गया था, ये मेरा भाई, इस पर बालू का केस किया गया था। अच्छा, बालू? इसमें हाँ, मेरे पर बालू का, अभी तक मेरा घर नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े कोयला घोटाला हो जा रहा है। वैसे बता रहा हूँ ना, आप लोग बालू और कोयला दोनों का मेरे पर केस है। अच्छा, अब अभी तक मैं घर तक नहीं बनाया हूँ। व्यापार करते हैं क्या आप? तो उसी तो बता रहा हूँ, यदि व्यापार करूँगा तो पहले तो कोई घर बनाता है, तो मेरा आशियाना नहीं है, कहीं भी देख लीजिए। कोयला पर भी केस किया गया था। और जानते हैं, मैंने रात भर पहाड़ में एक तरफ हाथी, एक तरफ बालू माफिया और एक तरफ पुलिस जो बालू माफिया का गुंडा, तीनों मिलकर मेरे परिवार किया था। लेकिन कहा गया है ना कि जो सच रहते हैं उसको ईश्वर भी सहयोग करते हैं। आप लोग के सबके दुआ लगा, झारखंडियों को दुआ लगा, मैंने बच के निकला। अभी देखिए कि इसे मेरा केस चल रहा है, अब हो सकता है कल परसों खत्म भी हो जाएगा, न्याय मिल जाएगा। कोयला का भी मेरे पर केस किया गया। रात भर निकाल के हमको इतना डंटा मारा कि मेरा पीठ लाल हो गया था। ये 2016 की बात है, वो भी केस लड़ रहा हूँ। लेकिन आज तक मुझे कहते हैं कि कोयला को छुआ तक नहीं है, देखने को देखे छुए नहीं है, क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ है कि इससे जो भी झारखंड को बचाने जाएंगे उसको तो कठिनाई झेलना होगा। लेकिन कठिनाई झेलने के लिए जन्म लिए हैं, एक बार जन्म लिए हैं, इतिहास रचेंगे, यहाँ आदिवासी मूलवासी का न्याय करेंगे, उसके अधिकार के लिए लड़ेंगे, चाहे जान जाए या जान खत्म हो जाए। चलिए, रवि पीटर फिलहाल के लिए जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए, क्योंकि लगातार झारखंड में आंदोलन हो रहे हैं। अभी हम लोग खासतौर पर रिम्स 2 को लेकर और जो वर्तमान में जो आदिवासी मूलवासी किस तरीके से पीस रहे हैं इस झारखंड में, किस उसी का खुलासा रवि पीटर ने किया है। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए। जोहार।